रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मज़ीद एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ आप आजकल सूरत हाल पाकिस्तान की देखें, दुश्मन बदल गए, अहदाफ बदल गए, कल के हीरो आज के विलन करार पाए और आज के हीरो हमेशा के लिए विलन करार पाए। यानी कोई भी चीज़ परमानेंट शक्ल इख्तियार नहीं कर रही, ना ही दोस्ती ना ही दुश्मनी। सूरत हाल ये है कि आज के दौर में बिलखसूस पाकिस्तान में सबसे बड़ा असूल ये ठहरा कि बेअसूली ही सबसे बड़ा असूल है। यकीनन ये हम अपने वतन अजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यूँ तो पूरी दुनिया के अंदर असूल की पहली कड़ी ही असूल हुआ करता है, मगर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा असूल ही बेअसूली ठहरा। आज का अलमिया ये है कि हकीकत है या नौटंकी, फनकारी है या अदाकारी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर लम्हा बलम्हा चाहे हुकूमती और सियासी सतह पर बात हो या मुआशी और मशरती सतह पर या समाजी तौर पर सूरत हाल हो, हमारी बदलती हुई इक़्तिदार, हमारे बदलते हुए तरीके, हमारे बदलते हुए रवैये इस बात के अक्कास हैं कि हम सच को झूठ और झूठ को मुनाफ़िक़त के अंदर खलत मलत कर चल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हमने बात की कि अब दस्तूर यहाँ ये ठहरा है कि बेअसूली ही असूल ठहरा है। नाज़रीन, इस पर सूरत हाल ये है कि कच्चे के डाकुओं के ऊपर हमने गुफ्तगू की गुज़श्ता दिनों। सूरत हाल यूँ मान रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की आप रिट का अंदाज़ा लगाइए। कच्चे के वो डाकू जो टिकटॉक भी बना रहे हैं, जो वीडियोस भी बना रहे हैं, जो पैगाम रसानी भी कर रहे हैं, डायरेक्ट इदारों के साथ धमकी अमेज़ रवैया भी इख्तियार कर रहे हैं, डायरेक्ट ज़बान से बोल रहे हैं शायद लोन जैसे लोग कि ISI हमें रास्ता फराहम करती है, पुलिस हमें पैसा फराहम करती है, असला बेचती है, साथ साथ सब कुछ कर रहे हैं, मगर हुकूमत पंजाब के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वजह क्या है? इसे कहा जाता है कि सबसे बड़ा असूल ही बेअसूली ठहरा। पंजाब के अंदर अगर कोई शख्स खड़ा हो जाए, हत्ता कि महंगाई के बारे में भी बात करे, हत्ता कि IPPs के बारे में बात करे, हत्ता कि बिजली और गैस के नाजायज़ बिलों के ऊपर भी एहतजाज करे, तो उसे घर से उठा लिया जाता है, उसके मामलात पर गिरफ्त कर ली जाती है, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्ट लगा दिए जाते हैं, मगर वहाँ सूरत हाल नहीं बनती। अगर सूरत हाल तब तो ये बनती हुई दिखाई दे रही है, एक शेर के मुस्ताक, चली है रस्म ना कोई सर उठा के चले, चली है रस्म ना कोई सर उठा के चले, जिस्मो जान बचा के चले, नज़र झुका के चले। अब नज़र झुका के चलने के अलावा और कुछ हाल नहीं दिखाई देता। पाकिस्तान की फसल पर नाज़रीन, पाकिस्तान की फसल पर अब ज़मीर फरोशों का पहरा हो चुका है। जुल्म का आलम यह है कि नाज़रीन, इस वक्त 8 सितंबर को PTI ने एक बार फिर जलसे का ऐलान किया है। दूसरी तरफ यह है कि अदालत के पर काटने के लिए तौहीन अदालत का जो कानून बनाया गया था, जिसके अंदर तौहीन हमेशा अदालत की तरफ से, जस्टिस की तरफ से, जज की तरफ से आती थी, उसको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और इम्कान है कि आने वाले चंद दिनों में ये कानून हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताते चले, दूसरी तरफ कैफियत ये है, गुज़श्ता दिनों हमने बताया लेफ्टिनेंट कर्नल डेरा इस्माइल खान से एक अगवा हो चुके हैं। उनकी TTP ने एक वीडियो जारी की है। वीडियो सुनिए, सर धुनिए। खैरियत से हैं, हुकूमत के ठिकानों से काफ़ी दूर आ चुके हैं और तालिबानों की तहवील में हैं। हमारी हुकूमत से और अपने बाला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द तालिबान के जो मुतालबात हैं वो मान लें, ताकि हमें रिहाई मिल सके और साथ अपने ख़ानदान और दोस्तों से ये गुज़ारिश। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, मगर इसके साथ साथ आपको बताएं, उसी डेरा इस्माइल खान के अंदर सूरत हाल ये है कि वहाँ के एक जज ने एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला दिया है, जो कि पूरे पाकिस्तान के जजेस को देख कर देना चाहिए। जिस सेशन जज थे, असिस्टेंट सेशन जज थे, जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है, उनकी रूह से एक SHO साहब एक घर के अंदर बगैर किसी वारंट के दाखिल हो गए और वहाँ के जज का फ़ैसला ये था कि SHO को 3 साल के लिए ना सिर्फ मुअत्तल कर दिया, बल्कि 1 लाख रुपया जुर्माने की भी सज़ा दी और 3 साल सज़ा पाबंद सलासल दी गई। ये खुशाइन फ़ैसला है। इस फैसले की तईद पूरे पाकिस्तान के जजेस को करनी चाहिए। जिस अंदाज में हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारी हरकतें हैं, उससे तो यही ज़ाहिर होता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, ऑक्सफोर्ड की बातें हो रही हैं, ऑक्सफोर्ड यूनियन की इमरान खान की बात हो रही है। नॉमिनेशन में चांसलर के तौर पर ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान इमरान खान का नाम
लिया जा रहा है 12 कैंडिडेट्स में, मगर जुल्म ये है हत्ता कि नवाज शरीफ साहब के कहने पर भी और दीगर लोगों पर भी मेज़ लिखी जा रही हैं, गोया कोई पाकिस्तानी तरक्की ना करे। वही टिपिकल हरकतें जो हमारे अंदर पाई जाती हैं। हमने कहा ना, हमारा मुआशरा जहर आलूद हो चुका है। हम ये नहीं धोता देख सकते कि एक शख्स पूरी दुनिया को लीड करे और एक शख्स पाकिस्तान का रोशन चेहरा बने। यूँ भी रोशनी से हमारे मुल्क को, हमारे अरबाब इख्तियार को और हमारे मुक़तदरा को यूँ भी नफरत हो चुकी है। ये हमारा अलमिया है। और साथ साथ जिस डेली मेल का हवाला दिया जा रहा है, उस डेली मेल के बारे में आप मरियम औरंगजेब साहबा की भी ये क्लिप देख लीजिए। झूठी स्टोरियों से आप पाकिस्तान के अवाम की राय नहीं बदल सकते। 2016 और 2017 में और 2018 में डेली मेल जो है वो फेक स्टोरीज, प्लांटेड स्टोरीज की वजह से बंद होने लगा था यूके गवर्नमेंट की तरफ से। इसके साथ साथ उसी डेली मेल के बारे में जो लिखा था एक बार नवाज शरीफ के बारे में, 23 जून 2018 को प्रॉपर्टी कज़ाक का नाम दिया था। प्रॉपर्टी कज़ाक यानी चोर का नाम दिया था उसी डेली मेल ने। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसी डेली मेल को आज कोट किया जाता है मुख्तलिफ अंदाज में। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चले, मुआशरा और उसके साथ तदफीन का अमल शुरू हो चुका है। ये बात हमें इसलिए भी ख्याल याद आई कि ख्वाजा सरा से किसी ने सवाल किया कि आप अगर आपको तख्लीक का इख्तियार दिया है तो आप क्या बनेंगे। उस ख्वाजा सरा का क्या खूबसूरत जवाब था कि मैं एक छोटा सा कुत्ता बनना पसंद करूंगा कि जो अपनी माँ के साथ हमेशा रहता है। ये हमारा मुआशरा उसकी तख्लीक के जवाल के असबाब हैं। अब आप देखिए, दूसरी तरफ सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अगवा होता है, कोई जू नहीं रही, कोई मीडिया नहीं बोलता। क्यों अगवा होता है कोई नहीं बोलता, कहाँ ले जाया गया कोई नहीं बोलता, एजेंसियां उठा लेती हैं कोई नहीं बोलता, हत्ता के घर के बाहर नोटिस लग जाता है। 2 दिन बाद 4 मंथ की प्रेग्नेंट उनकी वाइफ और कहा जाता है घर खाली कर दीजिए। यहाँ कोई जज नहीं बोल रहा, कोई अदालत नहीं बोल रही, कोई मीडिया पर्सन नहीं बोल रहा, कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, कोई इसे इनजस्टिस नहीं कह रहा कि आप नाइंसाफी के मुर्तकब हो रहे हैं। जुल्म का आलम यह है कि बाकियों के बारे में आप क्या बोलेंगे। एक छोटा सा डाटा हम आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने देखा पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की वेबसाइट पर कुछ चीज़ें ऐसी हमारे सामने आई। हम पाकिस्तानियों की उस टिपिकल सोच के बारे में अब आपको बताएंगे। इस चीज़ को आप देखकर ज़रा गौर फरमाइएगा, आपको बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों का यादा हो जाएगा। वीगो या फॉर्चूनर गाड़ी जो ऑफ रोड गाड़ी है, फरवरी 2013 के अंदर लॉन्च होती है। 2013 से लेकर 2021 जून तक यानी 8 वर्षों में सिर्फ 15,000 गाड़ियां बिकती हैं। 8 वर्षों में 15,000 गाड़ियां। अब आ जाइए आगे, जुलाई 2021 से लेकर जून 2024 सिर्फ 1 माह पहले तक, 1-1.5 माह पहले तक यही गाड़ियां कहाँ 8 सालों में 15,000 गाड़ियां बिकी और अब ये गाड़ियां 35,000 से ज़्यादा बिक चुकी हैं 3 सालों के अंदर। वहाँ 8 सालों में 15,000, यहाँ 3 सालों में 35,000 सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में फरोख्त हुई और गाड़ी की कीमत 40 लाख 50 लाख से बढ़ती बढ़ती 1.5 करोड़ से करीब जा चुकी है इस वक्त। और जुल्म ये है कि इसकी मद में 450 अरब रुपया कमाया गया, यानी औसतन रोज़ाना वीगो हो, रिवो हो या ये गाड़ी हो फॉर्चूनर हो, 300 गाड़ियां रोज़ाना फरोख्त हो रही हैं। अब आप हमें बताइए इस गाड़ी के अंदर क्या है। हम जहां से सवाल लाना चाह रहे हैं, हमारा ये मौक़िफ़ हरगिज़ नहीं कि गाड़ी ना बिके। सवाल क्या है, इस गाड़ी में कंफर्ट कुछ नहीं क्योंकि ऑफ रोड गाड़ी है, मगर रोब, बलबला, चमचम, दबदबा और ये जो फैक्टर है ना खुद नुमाई का, खुद को बदमाश ज़ाहिर करने का, मुआशरे के ऊपर दबदबा झाड़ने का, ये फैक्टर इस वजह से आता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए इस रोब, चमचम और दबदबे की वजह से लगभग 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लोग पे करते हैं। यानी 50 लाख में कंफर्टेबल गाड़ी भी ली जा सकती है, एक्स्ट्रा पे करते हैं ताकि लोगों के दिलों के ऊपर राज किया जा सके, जहनों पर कब्जा जमाया जा सके। गोया गुलामाना और रऊनी किस्म की सोच अगर आवाम के अंदर है तो आवाम में से बेस्ट भेड़िए हमारे किसी इदारों में भी बैठे हैं जो इस नाइंसाफ़ी के मुर्तकब होते हैं, जैसे सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को उठा लिया गया। नाज़रीन, फैज़ अहमद फैज़ साहब लाहौर में जब उनको गिरफ्तार किया गया, हमें एक बात याद आ गई। जब उनको जेल ले जाया जा रहा था, रास्ते में पुलिस वैन ख़राब हो गई। इसी असना में पुलिस के सिपाहियों ने एक रुके और एक टांगा किराए पर लिया, उस पर लेकर उनको हथकड़ियाँ लगा कर लेकर गए। जैसे ही लोगों ने देखा अदालत के अंदर फैज़ अहमद फैज़ है तो हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। सूरत हाल ये थी, वापस जब लौटे फैज़ अहमद फैज़, उन्होंने एक नज़म लिखी और बाकमाल लिखी। हमारी कौम की नफ्सियात तब भी कुछ यूँ थी और आज भी कुछ यूँ है। चश्मे नम जाने शुरीदा काफ़ी नहीं, तोहमत इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, आज बाजार में पाबाए जोला चलूँ, यानी हथकड़ियाँ बांध कर चलूँ, दस्ते अफशा चलो मस्ते रक्षा चलो।
अब दस्ते अफशां चलो मस्तो रक्षा चलो। सूरत हाल ये बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर। यानी लीनन का एक कौल था कि गुर्बत सिर्फ जुर्म में इनकलाब पैदा नहीं करती, जुर्म भी पैदा करती है। और यहाँ आलम यह है कि हमारी सोच ये होती है जिस कदर गरीबों की तादाद बढ़ेगी उस कदर अमीरों का कद भी ऊंचा होगा। नाज़रीन, इसकी एक सूरत हाल अब आप देखिए कि भारत बलोच फदाही माहिल बलोच की हमने बात की, एक वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं, इसको ज़रा गौर से देखिए और तजज़ियाती तौर पर देखिए, तनकीदी नुक्ता निगाह से देखिए हम क्या बो रहे हैं और क्या काट रहे हैं। वीडियो देखिए। जी नाज़रीन, वीडियो आपने देखी, मुलाहिजा की। अब इस वीडियो के बाद आप देखिए यहाँ पर हमें मीर साहब का एक अल्फाज भी हमें याद आ रहे हैं। 2 साल कबल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर एक बलोच शख्स ने वहाँ एहसन इकबाल साहब से एक सवाल किया था। आज वही बलोच शख्स इस वक्त मिलिटेंट बन चुका है, इस वक्त सूरत हाल अलग है, वो BLA के साथ जा चुका है। क्यों हो रहा है हमें सोचना होगा, क्यों ये सब कुछ हो रहा है। बदअमनी होगी, हमारे इदारों को मिल बैठ कर सोचना होगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी नज़र में बुनियाद के अंदर नाइंसाफ़ी है। अब आप देखें माहिर बलोच जलूस के अंदर है, जलसे के अंदर है, नारे लगाती हुई आ रही है, लॉ के स्टूडेंट है, उसके साथ क्या अन्याय और जुल्म हुआ है कि वो इस हद तक पहुंची कि सुसाइड बम्बर बन गई। इससे पहले शारी बलोच थी। फिर जहन में रखिए कि हर वो लड़की जो एहतजाज करती महरंग बलोच के साथ पाई गई है, आपको किसी भी वक्त सुसाइड बम्बर। अब आप ये जहन में बना लीजिए, ये हमारा इदारों का पैगाम है। जितने लोग भी ये फिर रहे हैं ये खुदकुश हमला आवर, आप इन्हें तस्वुर कीजिए, क्योंकि इस हजूम के अंदर माहिल बलोच भी थी, इस हजूम के अंदर शारी बलोच भी थी, इस हजूम के अंदर दीगर खवातीन भी हैं। यही पढ़ी लिखी खवातीन आने वाले वक्त में 6 माह बाद हो, 1 साल बाद हो, खुदा न खास्ता 2 साल बाद हो, इन्हीं चेहरों में से एक चेहरा फिर निकलेगा। और हमें सोचना होगा कि आज हमने ये कैसे इसको काटना है। हम बात कर रहे थे बुनियादी वजूहात क्या है। नाइंसाफ़ी सबसे बड़ी वजह है। इसकी एक बड़ी मामूली सी मिसाल है। रेकोडेक निकला बलूचिस्तान से, गैस निकली बलूचिस्तान से, मादनियात निकली बलूचिस्तान से। ये वही रेकोडेक है जब हमने आज गुज़श्ता दिन हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने $1.5 अरब सऊदी अरब से इजाफी मांगा है अपने शशकों के लिए। और उसमें ये कहा गया हम आपको पैसे नहीं देंगे, रेकोडेक के आपके 25% शेयर हैं, 15% हमें दीजिए। गोया एड नहीं ट्रेड सऊदी अरब कर रहा है। और यहाँ सूरत हाल ये है कि बलोच जिनकी सरजमीन से सब कुछ निकल रहा है उनको ये जवाब दिया जा रहा है कि जनाब हम हर बलोच को 25-25 बकरियां दे देंगे। ये हमारी सोच है, ये हमारी कैफियत है। हमने कहा था ना मुआशरा और तदफीन का अमल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की फसल पर ज़मीर फरोशों का पहरा है। यही वजह ज़मीर फरोशी है। गोया जहाँ से दौलत निकले, जहाँ से मादनियात निकले, यहाँ बकौल अहमद वली खान के नेफ्राइट 90 से 95 करोड़ रुपए का एक ट्रक हो और उसको मुक़तदरा के कुछ लोग पैराग्राफ होकर पहरादारी देकर आगे बेचने का सबब बन जाएँ। और वहाँ सूरत हाल ये बन जाए कि आप वहाँ के लोगों को और बासियों को बजाय तालीम देने के, बजाय सिस्टम का हिस्सा बनाने के, बजाय उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद करने के, बजाय सहूलियात को इस्लामाबाद या लाहौर के बराबर करने के या बेस्ट सर्विसेज देने के जो उनका बुनियादी राइट्स है, आप ये जवाब दे रहे हैं कि 25 बकरियां फी बलोच दे दी जाए। तो ये जो कैफियत है ना, ये है नाइंसाफ़ी, ये है बेस जो सबसे बड़ी वजह बनती है माहिल बलोच, शारी बलोच या इस किस्म के लोगों के और इस किस्म के इंतशारी कबीले के खड़े होने की वजह बनती है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आज वही बात कच्चे के डाकू कर रहे हैं। ना तालीम है, ना इल्म है, कुछ भी नहीं है। खुद से खड़ा किया जाना और खुद से खड़े होने के बाद ये सूरत हाल बन जाना। और बात का आखिर आपको पेश करेंगे। इसके साथ ही हमने देखा कि इस वक्त गुज़श्ता दिन जो सूरत हाल बनी, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ। इस वक्त गुजरांवाला के PTI के तो यूँ एहसान विक साहब थे, 1 लाख से ज़्यादा उन्होंने वोट लिए, मगर 8 फरवरी को जुल्फ़िकार भट्ट ने 99,000 वोट लिए थे। यानी लीड 4,386 वोटों की थी और मुस्तरब 9300 वोट हुए थे। मगर सूरत हाल 29 अगस्त के बाद ये बनी कि जो एहसानुल्लाह विर्क के 1 लाख से ज़्यादा वोट थे उसको 92,000 कर दिया गया और जो जुल्फ़िकार भट्ट के 99,000 थे उसको 95,000 कर दिया। गोया जो मुस्तरद वोट 9,300 थे, अब वो मुस्तरद वोट 23,845 करके नून लीग के जुल्फ़िकार भट्ट को 29 अगस्त के बाद विनर करार पाया।
ये जुल्म नहीं तो और क्या है इस मुल्क के साथ। ये है ज़्यादती जो बुनियादी तौर पर हो रही है। हमने बलोचों की बात की, ये जो सदियों से लोग आबाद होते हैं, ये चंद दिनों में इनकी जड़ें नहीं उखाड़ी जा सकती, ना ही किया जा सकता है। आपको बड़ा दूर अंदेश बनना पड़ेगा, मुआशरे और सोसाइटी के अंदर से अहल अफराद को उठाना पड़ेगा। हर फिक्का हाय ज़िंदगी से लोगों को लेकर चलना होगा हमारी मुक़तदरा को, उसके बाद ही आपको फैसला करना होगा। क्यों? क्योंकि हज़ारों सालों की तारीख है नाज़रीन, हज़ारों सालों की तारीख को आप यकलख्त मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप टूट जाएंगे, हट जाएंगे, नौकरियों से बर्खास्त हो जाएंगे, जुल्म और सितम बढ़ जाएगा। हमने कुछ डाटा निकाला है, वो पाकिस्तान के शहर या कस्बे जो बलोचों के नाम से आबाद हैं, हमारी बात का आखिर आ चुका है। ज़रा गौर फरमाइए, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, ये बलोचों के नाम पे है और ये सरदारों के नाम पे है। कोट अद्दू, कोट छुट्टा, ये डीजी खान की एक जगह का नाम है। कोट मिठन, यकीनन आपने सुना होगा। कोट मुबारक, कोट सुल्तान बखर, ये पंजाब के शहर हैं। दरिया खान, ये बलोच सरदारों के नाम पर हैं। डेरा मुराद जलमाली, डेरा बुगटी, डेरा अल्लाह यार, हत्ता के कराची, जिसको मी कुलाची की कहा जाता है या कलाची कहा जाता है, वो भी किसी बलोच खतून के नाम पर था। कराची सीधी की बात हो रही है। टंडो आदम, टंडो खान, जाफराबाद, खानगढ़ पंजाब का एरिया, जनाब मुजफ्फरगढ़ के करीब है। झल मगसी, लिया पंजाब का एरिया, ये भी जनाब एक बलोच सरदार के नाम पर है और बलोच आबादी की वजह से ही है। तहसील कलाची, तहसील रुझान, गौर फरमाइए, जतोई मुजफ्फरगढ़ के साथ एक जगह है और उसके साथ खालकाबाद, सोबतपुर, मीरपुर खास, कितने ही शहर हमने गिनवा दिए। आप क्या करेंगे जिनके नामों की जड़ें हज़ारों सालों पर हैं और उसके खिलाफ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बंदूक उठा ली गई है? क्यों नहीं डायलॉग को तरवीज दी जाती? क्यों इंसाफ का बोलबाला नहीं किया जाता? क्यों सिस्टम की बेहतरी की कोशिश नहीं की जाती? क्यों मामलात को दुरुस्त अंदाज में आगे नहीं बढ़ाता? यही तो चाइनीज़ ने कहा था, उनको बिठाओ अगर आपने तरक्की करनी है, वरना सूरत हाल ये है कि जो CIA ने इस वक्त प्लान जारी किए हैं, कुछ मैप्स हम इस वक्त आपके सामने शेयर कर रहे हैं और ये वाशगाफ हो चुके हैं। शायद इसी अंदाज में जिस तरह हम भूख नंगों की कैफियत में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास कश्मीर भी नहीं रहेगा, हमारे पास बलूचिस्तान भी नहीं रहेगा, शायद हमारे पास पंजाब की शक्ल भी उस तरह ना रहे जिस तरह खुदा ना खास्ता हम चल रहे हैं। क्योंकि जब मुल्क में दौलत और पैसा नहीं होगा, ये कैफियत नहीं होगी, तो यकीनन इसी अमर का अंदेशा है। आज सबसे ज़्यादा आबादी हमारे मुल्क से ब्रेन ड्रेन हो रहा है और हमें फिक्र नहीं, गोया मुल्क के अंदर मुल्क की फिक्र किसी को भी नहीं, ना इनफरादी ना इज्तिमाई सतह पर। हम इस वक्त में यही बात करेंगे, एक ज़बरदस्त किस्म की कोटेशन है, इस बात का इख्तिताम इसी बात से करते हैं, वक्त के साथ चलो। हम ये मुक्तदरा को भी कह रहे हैं, अवाम उन्नास को भी, मुआशरे को भी, समाज को भी, वक्त के साथ चलो, वरना वक्त भी आपका साथ छोड़ देगा। आज वक्त का तकाजा क्या है? तरक्की है, पाकिस्तान के प्रॉस्पेरिटी है और इंसाफ है। यहाँ मौला अली का कौल है कि कोई भी मुआशरा जुल्म पर तो कायम नहीं रह सकता, कोई भी मुआशरा कुफर पर तो कायम रह सकता है मगर जुल्म और नाइंसाफ़ी पर नहीं रह सकता। यहाँ हमने नाइंसाफ़ी का बोलबाला कर दिया है, लिहाजा हमें वक्त के साथ चलना होगा, इंसाफ वापस लाना होगा, वरना सूरत हाल ये होगी कि वक्त आगे बढ़ जाएगा, हम बहैसियत कौम बहुत पीछे रह जाएंगे। अपना और गिरदो नवाज सबका ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।